कई सारे कपल्स जो कि काफी लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन कंसीव नहीं हो रहा। तो इसके पीछे आपके इंटीमेट होने के समय आपके द्वारा की जाने वाली कुछ छोटी छोटी गलतियां भी हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये जो समस्या है आजकल 90% महिलाओं में बढ़ती जा रही है। पहले ये 10% महिलाओं में होती थी, लेकिन 90% महिलाओं में ये समस्या बढ़ती जा रही है कि कंसीव नहीं हो रहा। कंसीव हो रहा है तो प्लानिंग के दौरान से ही आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तब जाके आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव होती है और आगे मैच्योर होती है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, कंसीव ना होने के क्या कारण हो सकती हैं, क्या इसके पीछे आपका इंटीमेट होने के दौरान कुछ जो गलतियां कर रहे हैं वो हो सकता है। ये सारी बातें जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि कई बार क्या है कि आपके प्रेग्नेंट ना होने के पीछे आपके इंटीमेट होने का सही तरीका भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, ये जो समस्या है वो एक ऐसी समस्या है जिसमें क्या है कि कुछ कपल्स जो कि 1 साल से ज्यादा समय से इंटरकोर्स कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है आपके शरीर में इनफर्टिलिटी बढ़ गई है। और ऐसा उन कपल्स के साथ ज्यादा होता है जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही, या फिर महिला या पुरुष कोई एक कामकाजी होता है, काम के सिलसिले में ज्यादातर समय वो बाहर रहता है, जिसकी वजह से सही से खान पान नहीं हो पा रहा, नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है, स्ट्रेस रहता है। तो ये सारी चीजें क्या होता है कि आपके इनफर्टिलिटी बढ़ने का कारण भी हो सकता है। लेकिन इसके अलावा आपके प्रेग्नेंट ना होने के पीछे और क्या क्या वजह हो सकती है, चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला कारण है ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन ना बनाना। जी हाँ फ्रेंड्स, कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपने ओवुलेशन के बारे में, पीरियड साइकिल के बारे में सारी जानकारी होती है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें अपने पीरियड साइकिल के बारे में सही नॉलेज नहीं होती है, और लोगों को फॉलो करते करते उनको पता होता है कि जैसे उनके पीरियड्स आए उसके 14वें दिन के बाद उनके शरीर में ओवुलेशन होने लग जाएगा, और इन दिनों अगर वो इंटीमेट होते हैं तो वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लें। और ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ केसेज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर महिला की जो पीरियड साइकिल होती है वो दूसरी महिला से एकदम अलग होती है। कुछ महिलाओं की 30 दिन की, कुछ महिलाओं की 32 दिन की, तो कुछ महिलाओं की 24 दिन की भी होती है, जो कि सबसे छोटी पीरियड साइकिल मानी जाती है। तो ऐसे में क्या है कि अगर आपकी पीरियड साइकिल अलग अलग है तो आपके ओवुलेशन का जो टाइम है वो भी अलग होता है। ओवुलेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं। ओवुलेशन यानी कि आपके फर्टाइल डेज, जिसमें आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इन दिनों में महिला की ओवरी से एग जो होता है ना वो मैच्योर होकर बाहर निकलता है, और ये फेलोपियन ट्यूब में वेट करता है। अगर 12 घंटे के अंदर अगर आप इंटरकोर्स कर लेते हैं, या फिर ओवुलेशन शुरू होने से 1-2 दिन पहले से ही आपने इंटरकोर्स किया है और इसकी जस्ट 1 दिन बाद या 12 घंटे बाद आपका ओवुलेशन शुरू हो गया है, तो ऐसे में आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ओवुलेशन स्टेज में अगर आप फिजिकल इंटीमेट होते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। और अगर इससे पहले या बाद में होते हैं तो वो एक तुक्के वाली बात हो जाती है। आप प्रेग्नेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि एग के बाहर निकलने का कोई फिक्स समय नहीं होता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, आपके मुंह का स्वाद बदल जाना, आपकी जो वजाइना से होने वाला डिस्चार्ज है उसकी कंसिस्टेंसी बदल जाना। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको ओवुलेशन के टाइम पर महसूस होते हैं, और इन्हें समझकर आप पता कर सकते हैं कि आपके ओवुलेशन का टाइम चल रहा है। और ओवुलेशन के टाइम पर अगर आप इंटीमेट नहीं होते हैं तो आपको अगले महीने का इंतजार करना होता है, क्योंकि एग अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या है कि अपने आप ही नष्ट हो जाता है और आपके पीरियड्स आ जाते हैं, और आपको अगले महीने के ओवुलेशन पीरियड का इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए अगर आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको अपने पीरियड साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दे देंगे, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिल जाए। दूसरी बात, कई सारे कपल्स को ऐसा लगता है कि अगर वो लगातार दिन में 4 से 5 बार या 2 से 3 बार इंटीमेट होते हैं तो इससे वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये अफवाहें हैं। ऐसा कुछ रेयर केसेस में हो भी जाता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने जैसे एक दिन में आपने 2 से 3 बार
फिजिकल इंटीमेट हुए, तो उसके अगले 2 से 3 दिन तक आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, एनर्जी लेवल कम रहेगा, हार्मोन्स का लेवल भी आपका इनबैलेंस हो जाता है। और अगर इन दिनों में जब आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल कम हो रहा है, हार्मोन्स का लेवल भी इनबैलेंस हो रहा है, और इन दिनों में अगर आपका ओव्यूलेशन पीरियड शुरू हो जाता है और आप इंटीमेट नहीं हो पाती हैं, तो फ्रेंड्स इससे आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाओगे। तो ऐसी जो कुछ बातें अफवाहें फैली हुई हैं हमारे समाज में, उनके चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपको सही समय पर और सही तरीके से इंटीमेट होना है, जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिल जाए। जैसे कि सुबह का जो समय होता है वो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए इंटीमेट होने के लिए सबसे बेस्ट समय होता है, जिससे कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिल जाती है। क्योंकि सुबह के समय का जो वातावरण होता है वो भी ठंडा होता है, आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो भी बैलेंस होते हैं, और आपकी बॉडी में जैसे पहले से कुछ थकान है या एंजाइटी है या कुछ भी है, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो भी है, तो नींद लेने के बाद क्या है, आपकी बॉडी एकदम से फ्रेश हो जाती है। और सुबह के टाइम पर जब आप इंटीमेट होते हैं तो हार्मोन्स का लेवल हाई होता है दोनों की ही बॉडी में, तो इससे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको सुबह के समय फिजिकल इंटीमेट होना चाहिए, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ाया जा सके। तीसरी बात, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको इंटीमेट होने के दौरान नहीं करनी है। जैसे कि कई सारे कपल्स ऐसे हैं, जैसे कि फिजिकल इंटीमेट हुए और उसके तुरंत बाद क्या है, पानी पी लेते हैं। तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। जैसे गर्मियों में क्या है कि थोड़ा सा प्यास लग भी सकती है, तो आप पानी पी लेते हैं, तो इससे आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे। दूसरा, महिला और पुरुष दोनों को ही जैसे इंटीमेट होने के तुरंत बाद खड़े नहीं होना है, और अपने जो प्राइवेट पार्ट है उनको वॉश भी नहीं करना है, महिलाओं को खासतौर पर नहीं करना है। और जिन महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ रही है उनको क्या है कि एक चीज को फॉलो करना है। जैसे आप फिजिकल इंटीमेट हुए उसके बाद 10 मिनट तक आपको अपने पैरों को होल्ड करके रखना है। इससे क्या है कि स्पर्म और एग को फर्टिलाइज होने के लिए प्रॉपर समय मिल जाता है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर अच्छे से हो जाती है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत नहीं आती। उसके बाद आप चाहें तो वॉश कर सकती हैं, क्योंकि वॉश करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को इंटीमेट होने के बाद वॉश नहीं करते हैं तो इससे महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन की समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए हाइजीन मेंटेन करना है, लेकिन ये सारी चीजों को भी फॉलो करना है। उम्मीद करती हूँ ये जो टिप्स है आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में काफी मदद करने वाली हैं। इसके अलावा भी काफी सारी नेचुरल थेरेपीज हैं, जो कि अगर आप अपनी डाइट में, अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करते हैं तो उससे भी आपको कंसीव करने में मदद मिल जाती है। अगर ये वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूजफुल लगती है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।